नमस्कार सबको। जय भीम जय भारत। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। मैं पंकज जगोत्रा आज एक बड़े ही अहम विषय के बारे में बोलना चाहता हूँ, जो कि पिछले दिनों से मुझे बड़ी सारी कॉल्स आ रही हैं, जो कि गरीब तबके के लोग हैं, है ना, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने जो मोटर बाइक लिए हुए हैं सेकंड हैंड या कुछ भी, है ना, तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से उनको ज़्यादा परेशानी आ रही है, जो कि लोकल में बैठी हुई है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है एडीसी सर बसोली से, एसएचओ बसोली, डीएसपी बसोली से, कि प्लीज़ इनका थोड़ा सा समाधान निकालें। ये जो म्यूनसिपल कमेटी के अंडर जो इतना भी आप नाकेबाजी करवा रहे हो, या मतलब जो भी ट्रैफिक वाले यहाँ पे नाके लगा रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लोकल में जो जितने भी नाके लग रहे हैं, जैसे कि मेन बस स्टैंड पे कोई बंदा सब्ज़ी लेने के लिए आ रहा है, ठीक है, कोई किस तरह से आ रहा है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप करते ही हो चलान, तो दिन के मैं फिर ये नहीं चाहता हूँ कि आप चार चार चलान करो, है ना। जाने कि मैं भी आज गया था ट्रैफिक वालों के पास, तो उनसे मैंने बात करी, तो वो दिखाने लगे कि उन्होंने 3-4 चलान करे हुए थे वहाँ पे, मैंने देखा खुद। और जब मैं वहाँ पे नोटिस कर रहा था, नोटिस क्या, मैं उनको भी दिखा रहा था कि जैसे कोई जा रहा था वहाँ पे, है ना, एक पुलिसकर्मी वहाँ पे जा रहे थे, मैंने दिखाया उनको, वो ट्रिपलिंग भी कर रहे थे खुद और बिना हेलमेट के चल रहे थे। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। तो मैंने उनको बोला आप इनको क्यों नहीं चालान कर रहे हो, वो चुप मुझे देखें फिर। तो और भी वहाँ पे बड़े सारे थे, मतलब मैं बस स्टैंड पे बैठा था, आधे घंटे में वहाँ पे कम से कम कोई 50 मोटर बाइकें निकली होंगी जो सामने थी वहाँ पे। तो मैंने अपने मीडिया कर्मियों को भी वहाँ पे बुलाया कि आप आओ, तो वो चलो किसी कारण बिज़ी थे, तो सभी, मुझे तो निराशा इस बात की हुई कि कोई भी मीडिया कर्मी आने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने फ़िलहाल तो अपनी एक वीडियो ऐसे जारी करी है। इन फ्यूचर्स में मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर हमारी बातों को गौर नहीं किया गया, तो मैं एज ए पब्लिक में भी आऊँगा और दिखाऊँगा दूध का दूध और पानी का पानी करके, कि अगर वहाँ पे 1000 बंदे निकल रहे हैं बिना हेलमेट्स के, ठीक है, बिना अगर ट्रिपलिंग कर रहे हैं कुछ, मैं एक बंदा मैंने ऐसा भी देखा, वो उसको भी दिखाया मैंने ट्रैफिक वाले को, हैंडीकैप, खुद हैंडीकैप था और अपने छोटे बच्चे को हैंडल्स वो थमाया हुआ है स्कूटी का। तो मैंने देखा उनको, मैंने बोला ये क्या हो रहा है आपके सामने, तो मुझे देखे वो कि अभी मैं क्या बोलूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप चलान नहीं करो, आपका भी राइट्स बनता है, दुनिया को हमने मिल के समझाना है कि अपने जो भी है रूल्स, ट्रैफिक रूल्स, उनको फॉलो करो। बट उसका भी एक कोई तरीका होगा, ना कि ये होगा कि आप चाय की दुकान पे खुद बैठे हो और बंदा कोई निकल रहा है सामने से और आपने लिया और क्लिक करके डाल दिया, ठीक है ना। पहले तो आपको खुद भी देखना पड़ेगा, डिपार्टमेंट की जितने भी, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले खुद डिपार्टमेंट इसको फॉलो करे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बड़े सारी जगह देखा है डिपार्टमेंट खुद ट्रैफिक रूल जो है फॉलो नहीं करता है, खासकर हमारी बसोली में। वरना नहीं होगा तो मैं खुद दिखा दूँगा आपको, जितने भी कई बार होता है, कई नहीं कई बार तो होएगा कि ट्रैफिक वाले जो होंगे खुद भी चले होते हैं ऐसे बिना हेलमेट्स के, है ना, बिना सीट बेल्ट के। तो जहाँ फिर जो पुलिस वाले हैं हमारे भाई, वो भी चल रहे होते हैं ऐसे ही। तो उनका तो कौन चालान काट रहा है, कोई नहीं काट रहा है उनका चालान, है ना, क्योंकि ये तो फिर पार्शलिटी है। अगर राइट्स बने हैं, इक्वलिटी उनको दोनों पे, पब्लिक पे भी और चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन पे भी आप फॉलो करवाओ, उनको उनको भी आप रूल्स बताओ कि ये रूल्स होते हैं। एक बेचारा गरीब तबका बंदा, मजदूर बंदा, उसने सेकेंड हैंड बाइक ले ली है, मान लो, वो बेचारा सब्जी के लेने के लिए जा रहा है बस स्टैंड पे उसका चालान हो जाता है, उसको भी नहीं पता कि मेरा चालान कैसे हो गया। पीछे से फ़ोटोज़ क्लिक करके चालान, ई चालान जिसको बोल रहे हैं, वो डाल दिया जाता है, जो कि मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल ही सरासर गलत हो रहा है, और ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा गलत होता जाएगा अगर हम इसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे। हाँ, जहाँ पे बनता है, राइट्स बनता है चालान का, वहाँ पे आप इसको फॉलो करवाओ। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, मुझे लगता है कि टाउन एरिया में चालान नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप कहीं बाहर स्पेशल नाका लगाओ, वहाँ पे अगर कोई आता है आपके नज़र में, तो या फिर उसके, तो आप उसको पूरा जो भी पुनिश करोगे, तो वो उसके लिए ठीक है, जितना भी होगा वो करेगा, ठीक है। बाकी मुझे 3-4 बंदों की कॉल आई कि भैया ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जानबूझ के ट्रैफिक वाले ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने मिला भी उनसे, ठीक है, मेरे भाई हैं, सारे लोकल्स हैं,
मैं जितना पर्सनली तौर पे उनको समझा सकता था एक रिक्वेस्ट करके समझाया भी मैंने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे एडीसी साहब बसोली, एसएचओ सर बसोली और डीएसपी सर बसोली मेरी इस वीडियोस पे गौर करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सारे मिलके, चाहे पब्लिक है और चाहे जितने भी डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक का उल्लंघन नहीं करेंगे। हाँ, हमने समझाना है सबको प्यार से, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप गरीब जनता पे ज़्यादा लोड कर दो, ठीक है ना। कोई भी चीज़ है उस गरीब जनता पे अगर ज़्यादा बर्डन कर दोगे तो वो गलत है। वो फिर तो आप एक तानाशाही मतलब वो कर रहे हो, सिस्टम चला रहे हो अपना। तो मैं एक हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे कि जो भी आपको ऐसे अगर लोकल दिखते हैं अगर बस स्टैंड पे, तो प्लीज़ आप भी उनको एक बार बोलो कि सर ऐसी ऐसी बात है, रिक्वेस्ट कर लो। आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो भी ठीक है। तो अगर आप मेरी तरह अगर आप भी चाहते हो कि लोकल बस स्टैंड पे नाका नहीं होना चाहिए। नाका क्या, नाका नहीं था मतलब अपनी चाय पीने के लिए बैठे हुए होते हैं, कोई पता नहीं होता कि बंदा कहाँ बैठा हुआ है, कुछ नहीं। और उनकी ड्रेस देखो आप, खुद नहीं उन्होंने ना कैप डाली होती है, ना उन्होंने शूज़ डाले होते हैं। ट्रैफिक वाले हैं सिर्फ यूनिफॉर्म डाल के बैठ जाते हैं उनका खुद। और जब वो बाइक पे जाते हैं अपनी, जहाँ अपनी गाड़ियों पे जाते हैं, खुद ना सीट बेल्ट डालते हैं, खुद ना हेलमेट डाली होती है उन्होंने। अगर नहीं यकीन आपको तो कुछ आने वाले टाइम में अगर नहीं सिस्टम सही रहा तो मैं आपको खुद वो फोटोज़ दिखा दूंगा लोकल बंदों की जो ऐसे चल रहे होते हैं। क्योंकि अगर ऐसे ही लेनी है, घर से बंदा बाहर निकला, बाज़ार पहुंचा जैसे या मार्केट में पहुंचा, जहाँ फिर बस स्टैंड पे पहुंचा और इन्होंने लिया फ़ोटो क्लिक करा और चलान कर दिया बंदे को। अगर ऐसे ही करना है तो फिर भाई पब्लिक का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि जितने भी डिपार्टमेंट के बंदे हैं, आप भी फिर इनके जो बिना इसके चलते हैं तो आप भी इनके फ़ोटोज़ क्लिक करके किसी सोशल मीडिया पे चढ़ा दो, या फिर आप एडीसी सर के पास चले जाओ, या फिर एसएचओ बसोली या डीएसपी बसोली के पास चले जाओ कि इन बंदों को क्यों नहीं चलान होता है, खुद क्यों नहीं ये फिर वो फॉलो कर रहे हैं रूल को, ठीक है। तो एक लोकेलिटी के नाम पे भी थोड़ा सा शूट होनी चाहिए बंदे को, रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि कम से कम 1-2 किलोमीटर जो भी अपना दायरा बनता है मार्केट का, वहाँ पे तो कम से कम चलान नहीं होने चाहिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे वीडियो डालने का आज यही एक मेन मोटिव था कि जो भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमने उल्लंघन करवाना है या ये कुछ, हम साथ में मिलके लोगों को अवेयर करेंगे। इसके लिए प्रोग्राम रखें, थोड़े से लोगों को अवेयर करवाएं, एटलीस्ट बंदे को रोक के थोड़ी सी वार्निंग दो। एज ए लोकल आप वो कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो लोग बंदे को रोको यार, उसको बोलो कि यार तुझे एक बार मैं छोड़ रहा हूँ, आइंदा से तू हेलमेट में दिखना चाहिए मुझे, ठीक है, जैसा होना चाहिए। और अगर आपने नहीं करना तो फिर आपको कहाँ लिखा हुआ है कि आप दिन के 4 चालान करो। मार्केट में अगर इतने बंदे हैं तो आप दिन के 2000 चालान करो ना। क्यों फिर देख रहे हो कि नहीं ये जेकेबी में है बंदा, इसको नहीं करना है, नहीं यार ये ट्रैफिक में इसको नहीं करना, नहीं यार ये किसी बड़े दुकानदार का बंदा है इसको नहीं करना है, नहीं यार ये कोई बड़ी फर्म का बंदा है या किसी नेता का फिर वो है। तो फिर क्यों आप इतनी पार्शलिटी कर रहे हो? अगर करना है तो इक्वली, फिर अगर दिन के 5000 चलान होते हैं तो 5000 करके जाओ फिर आप। वरना ऐसे नहीं चलेगा कि जो मेन मेन गरीब बंदे हैं आप उन पे इसका ई चलान का जो है बोझ ठोक दोगे, तो ये नहीं होगा, ये फिर तानाशाही होगी, ये कोई सिस्टम की बात नहीं हुई है। तो मैं फिर बार बार यही बोल रहा हूँ कि मैं अपने डिपार्टमेंट लोकल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस बात पे गौर करा जाए, और जो ई चलान है किसी स्पेशल जगह पे नाका लगा के वहाँ पे इनको जो रूल्स हैं वो फॉलो करवाए जाए लोगों को, ना कि मतलब आप बस स्टैंड पे आके या मार्केट में आके लोगों के चलान करके। क्योंकि लोग अपने काम से आए हुए होते हैं, सारी गरीब जनता है, बसोली की कितनी वो है, कोई हाई फाई जनता है, और चलान भी देखो 1000 प्लस वो है चलान है, 2000 प्लस चलान होता है। तो कोई बंदा अगर गरीब बंदा मजदूर आ गया है दिहाड़ी लगाने के लिए किसी टूटी फूटी बाइक पे, तो कहने का मतलब ये है कि वो 500 रुपया बेचारा कमा के नहीं लेके जा रहा है घर में, और आप उसको 2000 का चलान कर दे रहे हो, ये भी बात गलत है। एटलीस्ट उसको बंदे को आप वहाँ पे अगर फ़ोटो क्लिक कर सकते हो तो आप उस बंदे को रोक नहीं सकते। यूनिफॉर्म डाली हुई है, आप बोल सकते हो उसको कि भाई इधर आ, क्या कर रहा है, ठीक है ना, कहाँ है तेरी हेलमेट, कहाँ है तेरी सीट बेल्ट, कहाँ है, एक बार बोलो तो सही उसको। यहाँ हमारी बसोली तो इतनी हाई फाई हुई नहीं है कि मतलब यहाँ पे ग्रीन सिग्नल लगे हुए हैं, रेड सिग्नल लगे हुए हैं, या कोई इतनी भी वो नहीं है, तानाशाही नहीं है। कि जो लोकल है वो सभी ऑफिसर की इज्जत करते हैं, सभी एक दूसरे को राम सलाम करते हैं, ठीक है ना। तो फिर कहाँ से आ गया ये कि मतलब आप चोरी छिपे से ही फ़ोटो किसी की क्लिक करके तो डाले जा रहे हो। तो डालनी भी है तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर दिन में अगर आपकी ड्यूटीज़ है ना, 24 घंटे ड्यूटी करते हो या 6 घंटे या 4 घंटे, जितनी भी आपकी ड्यूटी है,
उस ड्यूटी के दौरान जितने भी आपकी आंखों के सामने निकल रहे हैं ना, फिर सबके चलान करो। फिर वहाँ पे पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे फिर आप पार्शलिटी करते हो तो उसका मतलब ये है कि आप जनता के साथ धोखा कर रहे हो। आप मेन बंदों को, गरीब तबके के बंदों को तंग कर रहे हो, ना कि मतलब जो हाई फाई पार्टी है उनको आप तो मतलब कर नहीं सकते चलान। आपको फ़ोन आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर करने हैं तो पूरा, क्योंकि आज मैं ट्रैफिक वालों के साथ वहाँ पे बात भी कर रहा था बस स्टैंड में जाके खुद, तो मेरे सामने वहाँ पे कम से कम 50 बाइकें निकली जो बिना हेलमेट्स के, और गाड़ियाँ और बड़ी बसेस जिन्होंने यूनिफॉर्म नहीं डाली हुई थी, कुछ नहीं। तो फिर क्यों नहीं आपने मतलब उनके चलान करे? जबकि मैंने बोला कि नहीं, अगर करने हैं तो फिर इनको भी करो। फिर भागे, फिर उन्होंने अपनी गाड़ी ली और वहाँ से निकल गए। फिर बोलने लगे नहीं जी, कोई स्पेशल टीम आई थी, सिविल में चल रही थी गाड़ी लेके। अरे सिविल में चल रही थी, कोई एसएसपी साहब तो नहीं आए थे जहाँ पे चलान करने के लिए। तो ये तो गलत बात है। अगर आप, सरकार ने आपको पावर दी है तो उसका सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप खुद समझदार हो सारे, ठीक है। और मैं बसोली की जनता से भी अपील करूँगा, अगर आपके साथ कुछ ऐसी बात होती है तो आप प्लीज़ शेयर करो और उनसे एक बार रिक्वेस्ट करो, ठीक है, चलान के बारे में। तो अगर नहीं है फिर भी बस स्टैंड बसोली से वो नाका नहीं है, मतलब जो ट्रैफिक वाले वो कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर जितना भी होगा अपने एक डेपुटेशन लेके एडीसी सर के पास जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि एडीसी सर उसका जल्दी से समाधान निकालेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो मैं इसी के वीडियो के माध्यम से आपको बोलना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जो बसोली में ट्रैफिक वाले बैठते हैं मेन में बस स्टैंड में, या फिर जो बाज़ार के करीब बैठते हैं, एटलीस्ट 1 किलोमीटर का तो हमें दायरा मिलना चाहिए लोकल में, जिसमें रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि बंदा कम से कम अपने काम के रिलेटेड जो जा रहा है ना, उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।